दोस्तों, रोजमर्रा की लाइफ में छोटी छोटी समस्याएं तो आती ही रहती हैं। लेकिन ये समस्याएं आने पर अगर हम थोड़ी समझदारी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इनका सोल्यूशन निकाल लें तो हमारे बहुत सारे पैसों की बचत होती है, हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, साथ ही हमारे समय की भी बचत होती है। तो ऐसी ही वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ फिर से अपने चैनल पर। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो इस तरह के हमारे जो बर्तन होते हैं, पैन वगैरह होते हैं, जिनमें इस तरह से स्क्रू लगे होते हैं, उनको टाइट करने को लेकर है। कभी कभी क्या होता है, स्क्रू ढीले हो जाते हैं किचन में, उस टाइम पर हमें पेचकस जो है हाथ नहीं आता, मतलब मिलता ही नहीं है घर में। कभी कभी ऐसा होता है कि या फिर पेचकस नहीं है, उस टाइम पर आप क्या करिए कि ले लीजिए कोई भी सीजर जो आपके किचन में रखा हुआ है, और इस सीजर के एक साइड के नोक से आप अपने पेज को इस तरीके से टाइट कर सकते हैं। अगर आपके पास सीजर नहीं है तो आप यहाँ पर नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बिना पेचकस के हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। जैसे मेरे किचन में जब भी कोई बर्तन इस तरह से ढीला होता है तो मैं तो सीजर या फिर नाइफ की ही हेल्प लेती हूँ। पेचकस बार बार खोजने की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है, और घर में रखी हुई चीजों से ही हम अपने बर्तनों को वापस एकदम सही कर सकते हैं। टिप तो बहुत छोटी सी है लेकिन आपको पसंद आएगी, इसको जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा। बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दही के साथ। दही के जो ऊपर का पानी होता है उसे हम अक्सर निकाल देते हैं ये सोचकर कि दही जो है काफी ज्यादा गाढ़ा है। तो ये दही के पानी निकालने से एक तो दही जो है खट्टा होने से बच जाता है, साथ ही इस दही के पानी का मैं एक बहुत अच्छा सा इस्तेमाल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो दही का पानी है ये हमारे बहुत सारे पैसे बचा सकता है। कैसे, चलिए देखते हैं। हमारे आपके घर में होते हैं पीतल के बर्तन, पीतल की मूर्तियां, या फिर पीतल के भगवान जी आजकल हम लोग रखते हैं, या फिर पीतल का कोई भी ऐसी चीज, कोई शो पीस है, कोई डेकोरेटिव आइटम है, उसको हम इससे क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि पीतल के भी जो आइटम होते हैं वो रखे रखे काले से हो जाते हैं। तो आप ले लीजिए एक कोई कॉटन का टुकड़ा, और ये जो दही का पानी है अपने पीतल के इस सामान पर अच्छे से लगा दीजिए। लोटा वगैरह है, कोई बर्तन है, उसकी भी आप बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। अब इस पानी को अप्लाई कर सकते हैं, और मैं क्या करूंगी, ये जो ओम है मेरा जिसको मैं सफाई कर रही हूँ, इसको मैं दो पार्ट्स में ओपन कर लेती हूँ। क्योंकि ये थोड़े से इस तरह से स्क्रू पर है तो स्क्रू जो है आराम से खुल जाता है, पानी में अच्छे से डिप कर देते हैं। अब इसके बाद से मैं क्या करूंगी, 1-2 मिनट इसको छोड़ देती हूँ इसी पानी में। आप यहाँ पर स्क्रबर की भी हेल्प ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक साफ स्क्रबर ले लिया है। स्क्रबर से हल्का सा हम इसको रब कर देते हैं। स्क्रबर से रब करने से जो कालापन है वो बहुत ज्यादा इजी तरीके से निकल जाता है, और हमने जो भी पीतल का बर्तन लिया हुआ है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। हल्के हल्के हाथों से स्क्रबर से रब करते ही आप देखेंगे कि पीतल के बर्तन या फिर जो चीज हम क्लीन कर रहे हैं उसकी चमक पूरी तरह से वापस आने लगती है। जैसे आपको जो मैंने ओम दिखाया था शुरू में, वो थोड़ा सा काला पड़ा हुआ था, काफी टाइम से इसको मैंने क्लीन नहीं किया था। तो अभी जब मैंने इसको क्लीन किया है, हल्का सा रब किया है, तो इसमें से चमक वापस आने लगी है। ये बर्तन रखे रखे जब भी पुराने हो जाए, आपके पास दही का पानी हो, तो उनसे आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। इस दही के पानी को आप बाद में पौधों में भी डाल सकते हैं। ये बहुत सारे कामों में हमारे काम आ सकता है। अब इस बर्तन को मैं धुल कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे बर्तन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। इसका पेज में लगा देती हूँ, और हमारा ये जो पीतल का ओम है ये बिल्कुल शाइन करने लगा है। तो इस तरीके से जो बर्तन होते हैं, चमकते हुए बर्तन, मंदिर में रखना अच्छा भी लगता है। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी गाजर को लेकर। आजकल सर्दियों के दिन है, गाजर का हलवा हम सभी बनाते हैं, और जब गाजर का हलवा बनाने की बात होती है तो कम से कम 3 से 4 किलो, 5 किलो गाजर एक साथ हम लेकर आते हैं। अब जब गाजर को हम इस तरह से पीलर से पील करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा मोटा मोटा छिलका निकल जाता है। साथ ही गाजर की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी छिलके के साथ ही बहुत ज्यादा निकल कर हमारे कचरे में चली जाती है। तो गाजर को छीलने का बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ, जिससे गाजर साफ भी हो जाएगा, साथ ही गाजर जो है ज्यादा छिलका भी नहीं निकालेगा। इसके लिए आप किसी भी ग्लास की हेल्प ले सकते हैं। पानी पीने का कोई गिलास ले लीजिए, छोटा ग्लास है तो बहुत अच्छी बात है। गिलास को लेकर आप जो है गाजर पर इस तरह से हल्का हल्का रगड़ना शुरू कर दीजिए, और गिलास जो हो वो थोड़ी सी नुकीली जो बारी का होता है वही लीजिएगा। गिलास से लेते ही हल्का हल्का आप देख रहे हैं कितना पतला छिलका उतर रहा है। साथ ही गाजर में अगर कोई गंदगी है, मिट्टी है, रेशे हैं, वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। बस आपको ऊपर और नीचे का हिस्सा कट कर देना है, और गिलास से इस तरह से गाजर को पील कर लेना है। इस तरीके से पील करने से ज्यादा कचरा भी नहीं निकलेगा, और हमारा काम भी फटाफट से आसान हो जाएगा। ढेर सारी गाजर को आप बहुत ही कम टाइम में छील कर तैयार कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है वो नींबू को लेकर है। यहाँ पर मैंने लिया है एक नींबू, और नींबू को मैंने हाफ में कट कर लिया है। इसके बाद से हमें चाहिए होगा कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर मैंने लिया है थोड़ा सा, एक नींबू के हिस्से पर। नींबू के ऊपर कॉफी पाउडर डालते ही हमारी एक बहुत बड़ी समस्या खत्म होने वाली है। इस समस्या
को खत्म करने में नींबू हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों हमारे फ्रिज में बहुत सारे आइटम्स रखे होते हैं, जैसे मेरी भी फ्रिज अक्सर भरी हुई सी रहती है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ चीजों की स्मेल इतनी ज्यादा फ्रिज में भर जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि कितनी ज्यादा मिक्स वाली स्मेल आ रही है। तो ऐसे टाइम पर नींबू के ऊपर हल्की सी कॉफी पाउडर डालकर इसे हम फ्रिज में कहीं पर भी किसी भी कोने में रख दें, तो ये जो नींबू है और कॉफी पाउडर मिलकर अपना अरोमा फ्रिज में छोड़ते हैं, जिससे हमारे फ्रिज की जो स्मेल है वो बहुत ही खुशबूदार सी हो जाती है। कॉफी का अरोमा पूरे फ्रिज को बहुत ज्यादा सुगंधित कर देता है। तो इस तरीके से आप भी अपने पूरे फ्रिज को महका सकते हैं। नींबू जब सूख जाए तो उसको निकालकर बाहर हटा दीजिए। नेक्स्ट टिप है किसी भी तरह की सब्जी को लेकर। सब्जियों को जब भी हम स्टोर करते हैं, चाहे वो मटर ही क्यों ना हो, स्पेशली ये टिप मटर के लिए है कि जब हम मार्केट से मटर लेकर आए, उसे छीलने का टाइम नहीं है, तो उसको इस तरह से कर दीजिए पॉलीथीन में। पॉलीथीन का हम कितनी भी हवा निकाल दें, लेकिन आपने देखा होगा थोड़ी हवा तो रही जाती है, और ये जो एयर होती है सब्जियों की, ये सब्जी को जल्दी गलाती है, फ्रेश रखने से बचाती है, मतलब फ्रेश नहीं रखती है। तो ऐसे टाइम पर आपको लेना है कोई नाइफ या फोक, जैसे मैंने ले लिया है पीलर, और अपनी पॉलीथीन में इस तरह से हल्का हल्का सा छेद कर दीजिए। छेद करने से जितनी भी एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाएगी, ये बिल्कुल वैक्यूम टाइप का हो जाएगा, और बस इसको आप अपने फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। इस मटर को आप चाहे 5 से 7 दिन बाद भी छीलेंगे तो भी मटर इतनी ही फ्रेश मिलेगी। इस तरीके से सब्जी स्टोर करने की ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में है, अगर आप स्पेक्स लगाते हैं, स्पेशली पावर वाले चश्मे, तो आपने देखा होगा नाक पर सरक के गिरते हैं। जैसे मैं भी लगाती हूँ, ये नाक पर सरक कर हमेशा आ जाता है। इसके लिए आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। आपके जो भी स्पेक्स हों, वहां पर आपने देखा है कि नोज वाले पार्ट के पास 2 छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। वहां पर आपको क्या करना है, कैंडल लेना है, और कैंडल को इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ, इस पार्ट पर हल्का हल्का सा रब कर देना है। इससे होगा ये कि थोड़ा सा ये रफी टाइप का हो जाएगा, और जब हम इसको लगाएंगे अपनी नाक के ऊपर, चश्मे को लगाएंगे, तो चश्मा हमारा सरक कर गिरेगा नहीं, ये नाक के आसपास हल्का सा स्टिक हो जाएगा, और फिर ये हमें बहुत ही इजी तरीके से पहनना आसान कर देगा। चश्मा बार बार नाक पर नहीं आएगा, तो हम इजी तरीके से अपना काम कर सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। कौन सी टिप सबसे ज्यादा पसंद आ रही है दोस्तों, कमेंट करके बताते रहिएगा। सबसे लास्ट टिप है दोस्तों हमारी कॉफी के पाउच को लेकर। अब जैसे मैंने कॉफी का पाउच खोला, तो क्या होता है कि कॉफी जो अंदर बची है वो सील जाती है। इसको एयर टाइट करने के लिए सबसे तो पहले तो कॉफी के पैकेट को अच्छे से सील कर लीजिए। इसके लिए आप प्लास्टिक का क्लिप लगा सकते हैं या फिर रबड़ बैंड की हेल्प ले सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटा सा रबड़ बैंड लगा रही हूँ। अब इसे हम कितना भी फ्रिज में रखें, लेकिन आपने देखा होगा कि फिर भी कॉफी के अंदर हल्की सी सीलन आती है जहां पर हमने खोला है उस जगह पर। इसके लिए आप कोई सा भी एयरटाइट डिब्बा ले लीजिए, कोई सा भी प्लास्टिक का डिब्बा चलेगा, और इस डब्बे में कॉफी के पाउच को डालकर चाहे अब आप किचन में रखिए चाहे फ्रिज में रखिए, कॉफी बिल्कुल भी सीलेगी नहीं, ना ही खराब होगी। इस तरह से स्टोर की हुई कॉफी काफी ज्यादा दिनों तक चल जाती है। आज की पूरी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।